हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 1 का एपिसोड नंबर 13। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अपने इंजरीज और क्योगाई के लगातार रूम रोटेशन से परेशान होने के बावजूद तांजीरो अपने आप को लड़ते रहने के लिए फोर्स करता है, इस सोच के साथ कि वो अब तक जिस चीज के लिए फाइट कर रहा है उसे पूरा करके रहेगा। दूसरी तरफ जेनुत्सु और सोइची मेंशन के हॉलवेज में भागते हुए घर के बाहर का दरवाजा ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। जेनुत्सु तांजीरो की सेफ्टी और मेंशन के अंदर के आने वाली क्रीपी आवाजों के लिए परेशान होता है। सोइची नोटिस करता है कि वो दोनों शायद एक ही जगह पर चक्कर काट रहे हैं। जेनुत्सु भी सोइची की इस बात से एग्री करता है। जब वो लोग एक डोर ढूंढने के लिए इधर उधर देखते हैं, हॉलवे सडनली पलट जाता है और वो दोनों एक खिड़की से घर के बाहर गिर जाते हैं। क्योगाई अपने अटैक्स को जारी रखता है, रूम को घुमाकर तांजीरो को डिसबैलेंस करने की कोशिश करता है और लगातार पंजों के निशान को तांजीरो को मारने के लिए छोड़ता है। तांजीरो अभी भी अपने पहले के मिशन के दर्द को महसूस कर रहा था। मुश्किल से वो इन सारे अटैक से बच पाता है। अचानक रूम जब आगे की तरफ टर्न होता है, वो एक लाइट से लटक कर खुद को गिरने से बचाता है। तांजीरो के बार बार बचने की वजह से क्योगाई उससे इरिटेट होकर उसे थकाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जल्द से जल्द मरीची ह्यूमन को ढूंढकर उसे खाना चाहता था। तांजीरो डीमन को पुकारता है और उससे उसका नाम पूछता है। क्योगाई उसे अपना नाम बताता है। तांजीरो कहता है कि वो क्योशी को उसके हवाले नहीं करेगा और आखिरी दम तक क्योशी को प्रोटेक्ट करेगा। तांजीरो के हमेशा गिव अप ना करने का एटीट्यूड क्योगाई को उसके पास्ट के एक मोमेंट को याद दिलाता है, जब किसी ने उसे गिव अप करने को कहा था। अपनी जगह 12 किजुकी में वापस पाने के जज्बे के साथ क्योगाई अपने अटैक्स और तेज कर देता है। रूम को कम्प्लीटली स्पिन करते हुए वो काफी सारे स्लैशेस एक साथ भेजता है, जिससे पूरे रूम में कागज यहाँ वहाँ फैल जाते हैं। अपने गुस्से में क्योगाई को वो वक्त याद आता है जब एक म्यूजिशियन ने उसके सॉन्ग राइटिंग को बोरिंग कहा था। उसने क्योगाई के सॉन्ग लिखने के शौक को पेन और पेपर की बर्बादी बताया था और उसका मजाक बनाया था, क्योंकि वो हमेशा घर के अंदर रहता था और सुजुमी ड्रम्स बजाता रहता था। वो म्यूजिशियन उसके लिखे सॉन्ग को पैरों से कुचलकर जाने लगता है। क्योगाई उस वक्त तक डीमन बन चुका था, पर इस बात को उसने छुपाए रखा था। वो अपने सेंट्रल सुजुमी से उस म्यूजिशियन को टुकड़ों में काट देता है। इस पेनफुल मेमोरी के साथ क्योगाई अपने सुजुमीज को पहले से भी ज्यादा तेजी से बजाता है, जिससे रूम आउट ऑफ कंट्रोल रोटेट करने लगता है। तांजीरो अब बिल्कुल भी सेफली लैंड नहीं कर पाता, क्योंकि रूम की ग्रेविटी लगातार शिफ्ट हो रही थी, जिससे उसे अब चक्कर आने लगे थे। पंजे जो अब तक 3 स्लैश कर रहे थे, वो अब 5 स्लैशेस करने लगे थे। तांजीरो फ्लोर पर बिना सॉन्ग के पेपर्स पर पैर रखे लैंड करता है, जिसे देखकर क्योगाई अपना ड्रम बजाना बंद कर देता है। तांजीरो इस बात को नोट करता है। उसको एहसास होता है कि वो बिना इंजरीज को और बिगाड़े लैंड कर पाया है। तांजीरो शैलो ब्रेथ्स लेता है ताकि वो अपने पावर को कंजर्व कर सके। तांजीरो अपने शरीर के पोस्चर को बिना हर्ट हुए बनाए रखता है। जब रूम शिफ्ट होता है तब उसे फंगस जैसी गंदी स्मेल आती है, जो पंजों के अटैक के वक्त महसूस होती है। अपने इस नए नॉलेज के साथ वो कम मोमेंट्स के साथ स्लैशेस को अवॉइड कर लेता है, जो क्योगाई को हैरान कर देता है। अपने फाइनल स्टैंड की तैयारी करते हुए तांजीरो सांस अंदर लेता है और टोटल कंसंट्रेशन वाटर ब्रीदिंग के 9th फॉर्म स्प्लैशिंग वाटर फ्लो टर्बुलेंट यूज करता है। रूम शिफ्ट होने के साथ वो क्योगाई से अपना फासला कम कर लेता है। क्योगाई उसके इस न्यू मोमेंट को समझ नहीं पाता। आखिर में क्योगाई के ब्लड डीमन आर्ट की तारीफ करते हुए तांजीरो ओपनिंग थ्रेड को सेंस करता है और क्योगाई का सर काट देता है।
क्योगाई को मारने के बाद एक पल के लिए तांजिरो गलती से राहत की गहरी सांस ले लेता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। मरते हुए क्योगाई तांजिरो से पूछता है, उसने जो उसके ब्लड डीमन आर्ट के बारे में कहा था, क्या उसने सच में कहा था? तांजिरो फिर से कहता है कि उसका डीमन आर्ट सच में बहुत अच्छा था, लेकिन ये भी कहता है कि मासूम लोगों को मारने के लिए उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। तांजिरो को याद आता है कि उसे तमायो के लिए किजुकी डीमन का ब्लड सैंपल लेना है। तांजिरो युशिरो के दिए हुए सिरिंज का इस्तेमाल करता है और क्योगाई के कटे हुए शरीर में लगाता है। सिरिंज में अपने आप ब्लड कलेक्ट हो जाता है। तभी अचानक से वहाँ तमायो का कैट तांजिरो के सामने अपीयर होता है, जिसे देखकर तांजिरो सरप्राइज होता है। वो कैट को क्योगाई का सैंपल दे देता है और देखता है कि कैट दूर चलते चलते अचानक से गायब हो जाती है। ये कमाल युशिरो के मैजिक का था। फिर तांजिरो को याद आता है कि उसे कियोशी और तेरुको को ढूंढकर घर से बाहर निकलना है। अपने आखिरी लम्हों में क्योगाई को वो वक्त याद आता है जब उसके सॉन्ग राइटिंग का मजाक बनाया गया था, और अब उसे एहसास होता है कि वो सच नहीं था, क्योंकि तांजिरो जैसे छोटे बच्चे ने उसके हुनर को पहचाना था। तांजिरो मरते हुए क्योगाई की आत्मा के लिए प्रार्थना करता है और वहाँ से चला जाता है। क्योगाई तांजिरो की अच्छाई को देखते हुए आंसू बहाते हुए गायब होने लगता है। फाइनली मरने से पहले उसके ब्लड डीमन आर्ट, सॉन्ग लिखने की काबिलियत और सुजुमी ड्रम बजाने के टैलेंट को अब पहचान मिली थी। तांजिरो एक नए कमरे में बच्चों को ढूंढ लेता है। गेट खोलते ही उसके माथे पर एक किताब लगती है। बच्चे डर के मारे उस पर चीजें फेंकते हैं, क्योंकि जो सुजुमी ड्रम तांजिरो ने उन्हें प्रोटेक्शन के लिए यूज करने को दिया था वो गायब हो चुका था। तांजिरो दोनों को शांत करवाता है और उन्हें घर से बाहर ले जाने लगता है। जैसे ही तीनों मैंशन के बाहर जाने लगते हैं, तांजिरो को अचानक से ब्लड की स्मेल महसूस होती है। वो तुरंत बाहर भागता है और देखता है कि पिग मास्क वाला डीमन स्लेयर जेनुत्सु को बार बार किक कर रहा है। इतनी चोट लगने के बावजूद जेनुत्सु नेजुको के बॉक्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। जेनुत्सु का ये एक्ट देखकर तांजिरो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उसे ज्यादा जानता भी नहीं था, पर फिर भी वो उसके लिए इतना कुछ कर रहा था। जेनुत्सु की सुनने की शक्ति बहुत ही ज्यादा तेज थी, जिससे वो गहरी नींद में सोते हुए भी लोगों की बातें दूर से सुन लेता था। जब जेनुत्सु घर से बाहर गिरा था, बेहोश होने के बावजूद उसे डीमन की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन वो आवाज थोड़ी ही देर बाद बंद हो जाती है, जिससे जेनुत्सु समझ जाता है कि तांजिरो ने डीमन को मार दिया है। घर के बाहर गिरने के बाद जेनुत्सु और सोइची को ज्यादा चोट नहीं आई थी, सिवाय एक घाव के जो जेनुत्सु के सर पर लग गया था, और उसी घाव की वजह से वो बेहोश हुआ था। अपने सर के खून को देखकर जेनुत्सु डर जाता है और कहता है कि वो अब मरने वाला है। तभी जेनुत्सु और सोइची किसी के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं, जो दरवाजा तोड़ के घर से बाहर निकल गया था। वो पिग मास्क पहना एक डीमन स्लेयर था। जेनुत्सु उसे तुरंत पहचान लेता है कि ये वही 5वां सर्वाइवर है जो फाइनल सिलेक्शन के दौरान सबसे पहले माउंटेन में घुसा था और सबसे पहले वहां से निकल गया था। एक डेमनिक एनर्जी को महसूस करते हुए मास्क वाला स्लेयर तांजिरो का बॉक्स देखता है और उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन जेनुत्सु उसके रास्ते में आ जाता है। गुस्से में वो जेनुत्सु को याद दिलाता है कि वो दोनों डीमन स्लेयर्स हैं और उस बॉक्स में जो भी है उन दोनों को मिलकर उसे मारना चाहिए। वो दोबारा जेनुत्सु को हटने बोलता है। जेनुत्सु फिर से मना कर देता है और कहता है कि ये तांजिरो का है, जिसे वो कोई नुकसान पहुंचाने नहीं देगा। मास्क वाला स्लेयर ये फैसला करता है कि वो बॉक्स और जेनुत्सु दोनों को ही खत्म कर देगा। वो अपने ब्लेड से उसे धमकाता है, लेकिन जेनुत्सु वहां से नहीं हिलता। आखिरी में वो डीमन स्लेयर जेनुत्सु को बताता है कि बॉक्स के अंदर एक डीमन है, जिसे वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जेनुत्सु डरते हुए रिवील करता है कि उसे ये बात पहले से ही पता थी कि बॉक्स के अंदर एक डीमन है।
पहली मुलाकात में ही ज़ेनुत्सु को समझ आ गया था कि बॉक्स के अंदर एक डीमन है, क्योंकि उस बॉक्स में से अजीब आवाजें आ रही थी। बॉक्स की आवाज से उसे पता लग गया था कि अंदर जो भी है वो इंसान या जानवर नहीं बल्कि एक डीमन है। पर उसने तांजीरो को इतना काइंड और जेंटल पाया कि उसका दिल भर आया। इस दुनिया में सारे ऑर्गेनिजम्स एक आवाज निकालते हैं और अपने एक्सीलेंट सेंस ऑफ हियरिंग की वजह से ज़ेनुत्सु लोगों के थॉट्स उनके बॉडी के साउंड के थ्रू महसूस कर सकता है। अब तक बार बार वो लोगों के धोखे में आया था, पर जब उसने तांजीरो में नेचुरल काइंडनेस देखी तो उसे लगा कि जरूर कोई वजह होगी कि एक डीमन स्लेयर होते हुए वो एक डीमन के साथ घूम रहा है। उसके एक्सप्लेनेशन के बावजूद मास्क वाला स्लेयर वापस नहीं जाता और उसके चेहरे पर किक मार देता है। ज़ेनुत्सु अपने बॉडी से बॉक्स को शील्ड कर लेता है और कहता है कि बॉक्स के अंदर जो भी है वो तांजीरो के लिए बहुत प्रीशियस है। पिग मास्क वाला स्लेयर जब ज़ेनुत्सु को किक कर रहा होता है, तब तक तांजीरो ड्रम डीमन को मार के घर से बाहर निकल जाता है और ये सीन तांजीरो देख लेता है। ज़ेनुत्सु तांजीरो को देख के उसे याद दिलाता है कि उसने कहा था कि इस बॉक्स में जो भी है वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मास्क वाला स्लेयर ज़ेनुत्सु की बार बार इंसल्ट करता है क्योंकि उसने अपनी तलवार नहीं निकाली। उसे ज़ेनुत्सु एक डीमन स्लेयर होने के काबिल नहीं लगता। तांजीरो ज़ेनुत्सु को बॉक्स प्रोटेक्ट करते हुए देखता है और उसके दर्द को याद करता है जब उसने नेजुको का खूनी शरीर देखा था जो रोकोटा को बर्फ में प्रोटेक्ट कर रही थी। जैसे ही मास्क वाला डीमन स्लेयर ज़ेनुत्सु और बॉक्स दोनों को तलवार से मारने के लिए तैयार होता है, तांजीरो गुस्से में चिल्लाता है और उसे रोकने के लिए भागता है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल और बाकी के डीमन स्लेयर के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।